Students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number Minerals and Energy Resources 10th class Geography. Dear students, आज हम न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये जो परमाणु ऊर्जा इसको हिंदी में कहते हैं, ये क्या करते हैं, जब एटम्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें अल्टरिंग होती है, मतलब उसमें जो बदलाव होता है उससे हमें ये एनर्जी प्राप्त होती है। व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जब क्या होता है, अल्टरेशन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। किस फॉर्म में होती है डियर स्टूडेंट्स? वो हीट के रूप में होती है। एंड दिस इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। और हम इसको किस में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। जो यूरेनियम है और थोरियम है वो झारखंड और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं राजस्थान में, वहाँ पे पाई जाती हैं। आर यूज्ड फॉर generating एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। ये इसका यूज़ होता है एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को बनाने में। द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थोरियम। जो केरला की मोनोजाइट सैंड है वो भी थोरियम में रिच है, मतलब उसमें पाई जाती है। Solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of tapping solar energy. देखिए जो भारत है यह कहाँ है? जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं हम इसको हिंदी में। ट्रॉपिकल कंट्री है हमारा देश जो है, और यहाँ पे जो सोलर एनर्जी की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी है वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देती है किसमें? सीधा इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट मधापुर नियर भुज, वेयर सोलर एनर्जी इज यूज टू सेटलाइज मिल्क कैंस। देखिए हमारे सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो भारत में मधापुर में है, भुज के पास गुजरात में। और ये जो इसका यूज़ सोलर एनर्जी का जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? जो दूध के बड़े बर्तन होते हैं उनको कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी विल बी एबल टू मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स, which in turns will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। देखिए हमारे देश में जो है, जो हम कहते हैं सोलर एनर्जी का यदि हम प्रयोग करें तो जो गांव में लोग डंग केक के ऊपर और जो लकड़ी के ऊपर जो निर्भरता है उसकी वो कम हो जाएगी। और वो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंजर्व होगा। और जो एडुकेट सप्लाई मीन्स पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो सकेगी मैन्योर की, कहाँ? एग्रीकल्चर में। डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स विंड पावर। विंड पावर हिंदी में इसको पवन ऊर्जा कहा जाता है। इंडिया नाउ रैंक्स एज ए विंड सुपर पावर इन द वर्ल्ड। भारत में जो विंड पावर की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, और वर्ल्ड में इसकी जो रैंकिंग है वो भी अच्छी है। The largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from नागरकोइल टू मदुरई। जो भारत में जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा फार्म कह सकते हैं हम, जो विशालतम है, वो तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई में है। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स। नागरकोइल and Jaisalmer are well known as effective use of wind energy in the country। जो नागरकोइल है और जैसलमेर है देश में,
वो पवन ऊर्जा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोगैस, बायोगैस आपको पता है, आप अपने गांव में भी हम बायोगैस के प्लांट देख सकते हैं। शब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। भारत में जो शब्स, झाड़ियाँ हैं, फार्म वेस्ट, कृषि के जो बेकार चीज़ें रह जाती हैं, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट जो हैं, वो किस में यूज़ किए जाते हैं? बायोगैस को बनाने में, बायोगैस को उत्पन्न करने में इसका यूज़ किया जाता है रूरल एरियाज में। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स यील्ड गैस विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। जो इसमें देखिए, जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे ऑर्गेनिक मैटर है, यील्ड गैस निकलती है, गैस जो उत्पन्न होती है उसमें से, उससे उसकी जो तापीय क्षमता कह सकते हैं हम, जो उसमें जो तापमान की क्षमता होती है वो किससे ज़्यादा होती है? केरोसिन से, डंग केक से और चारकोल, कोयले से ज़्यादा होती है। बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्यूनिसिपल, कॉरपोरेशन एंड इंडिविजुअल लेवल्स। देखिए, जो बायोगैस प्लांट हैं वो हम नगरपालिका के या सहकारिता के या निजी स्तर पर भी खुद लगा सकते हैं, हम अपने आप स्वयं लगा सकते हैं। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। जिन प्लांट्स में पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। यह किसान को दो प्रकार से लाभ देती है। किसान को क्या मिलता है? एक तो एनर्जी मिल जाती है और इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मैन्योर भी किसान को प्राप्त हो जाता है। बायोगैस इज़ बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग। जो सबसे अच्छा है बायोगैस का, जो सबसे गोबर गैस का सबसे जो बढ़िया यूज़ है वो बायोगैस के रूप में ही है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज़। ये मैन्योर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और जो ट्रीज़ काटे जाते हैं उनको भी प्रिवेंट करता है, प्रिजर्व करता है। एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड एंड काउ डंग केक्स। और हमें क्या मिलता है? हमें उपलो लकड़ी से जलाने से जो नुकसान वृक्षों को मतलब काटने से बचाता है और हमें अच्छी किस्म की खाद भी हमें मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट टू मी. Wait for my next lecture. Thank you.